Welcome students to channel Study 24/7. And guys, I am with Static GK in which I am discussing the important days of November. ठीक है, स्टैटिक जीके में आपको जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन में, तो उसमें स्टैटिक जीके से भी होते हैं क्वेश्चन, उसमें हमें इंपॉर्टेंट डेज पे भी क्वेश्चन होते हैं। सो जिस मंथ की भी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं अभी, आपकी दिसंबर या फिर जनवरी में अगर मेंस एग्ज़ाम है किसी भी, जैसे आरआरबी पीओ ऑफिसर का जो है एग्ज़ाम 11 दिसंबर को है, तो आपके लिए सितंबर अक्टूबर नवंबर के जो है डेज़ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो हम नवंबर के डिस्कस करेंगे गाइज। देखिए, अक्टूबर 31 नवंबर 6 तक जो एक वीक होता है उसको ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक के नाम से जाना जाता है। इसका पर्पज़ होता है गाइस टू शेयर द लेटेस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड न्यू आइडियाज़ फ्रॉम अ डाइवर्स रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और इसे कंडक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका थीम इस साल का था मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, न्यू पैराडिगम फॉर इंटर कल्चरल डायलॉग। उसके बाद नवंबर 1 है गाइज, इसे नो टोबैको डे कहा जाता है, या फिर और इसे पंजाब गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। और सेकेंड वर्ल्ड वेगन डे भी ये होता है। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है एनिमल राइट्स के बारे में, और लोगों को बताया जाता है कि एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है हमें। नवंबर 2 गाइज होता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये अवेयरनेस डे होता है, और इसे यूनाइटेड नेशंस मनाता है। फर्स्ट वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है ये नवंबर 5 को सेलिब्रेट होता है। और उसके बाद गाइज ये ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है यूनाइटेड नेशंस की डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, जो रिडक्शन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो। और जो भी सुनामी या फिर जो भी डिज़ास्टर होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन होता है। और इसकी थीम इस साल की थी इफेक्टिव एजुकेशन एंड इवैक्यूएशन ड्रिल्स। नवंबर 6 होता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। जो भी एनवायरनमेंट का लॉस हुआ है वॉर या फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, तो ये दिन होता है गाइज। इस दिन ये अवेयरनेस फैलाया जाता है टू एजुकेट पीपल अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये डे जो है मनाया जाता है। नवंबर 7 इसे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है इस दिन। और इसका पर्पज़ यही है गाइस टू सेव मिलियंस ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स ईच ईयर बाय रेजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट कैंसर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है ये। और एक दिन होता है बर्थ एनिवर्सरी होती है सीवी रमन, जो साइंटिस्ट थे इंडिया के। इस साल 120th उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया था। नवंबर 8 जो है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी के नाम से इसको मनाया जाता है टू मार्क्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियोलॉजी इन डायग्नोसिस ऑफ सेवियर डिसीजेस लाइक कैंसर। तो इसमें इंक्लूड होती है ऑर्गेनाइजेशन ESR, RSNA एंड ACR। ये है क्या? अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी ACR, द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी ASR एंड द रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका RSNA। और इसका थीम इस साल का था ब्रेस्ट इमेजिंग। नवंबर 10 होता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इसका पर्पज़ है टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड टू इंश्योर दैट सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स इन साइंस। साइंस के बारे में आपको जागरूक रहना होगा, जो भी नई डेवलपमेंट होती है उसके बारे में। और ऑर्गेनाइजेशन वही यूनेस्को। और थीम था इस साल का सेलिब्रेटिंग साइंस सेंटर्स एंड साइंस म्यूजियम्स। नवंबर 11 होता है नेशनल एजुकेशन डे। ध्यान में रखिएगा, इस नेशनल एजुकेशन डे, इसका पर्पज़ होता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट करती है। तो नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? नवंबर 11। नवंबर 12 होता है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द किलर डिसीज़ न्यूमोनिया। और इसे ऑर्गेनाइज करती है IVAC और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IVAC होती है द इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। और इसका थीम इस साल का था कीप द प्रॉमिस स्टॉप न्यूमोनिया नाउ। और एक दिन होता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, और इसका पर्पज़ होता है टू रिमेंबर द डे व्हेन महात्मा गांधी विजिटेड द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नवंबर 13 वर्ल्ड काइंडनेस डे होता है, और इसका पर्पज़ है टू एनकरेज इंडिविजुअल्स टू ओवरलुक बाउंड्रीज, रेस एंड रिलीजन। यानी समानता दिखाने के अवेयरनेस फैलाई जाती है यहाँ इस दिन।
नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे, जो कि सबको पता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी, ऑर्गेनाइजेशन इसे कंडक्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा डे होता है वर्ल्ड डायबिटीज़ इसी दिन। सो बहुत दोनों इंपॉर्टेंट डेज है टू रेज अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज़, और उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IDF कंडक्ट करती है। थीम था इस साल का आइज ऑन डायबिटीज़। नवंबर 16 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर टॉलरेंस होता है। पर्पस था टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ टॉलरेंस। ऑर्गेनाइजेशन इसे कंडक्ट करती है यूनेस्को, जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। रिमेंबर सेकेंड डे विच इज़ नेशनल प्रेस डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की गई इस साल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। पर्पस इसका टू मार्क द डे ऑन विच द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करने वाली। सो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के लिए यूनेस्को कंडक्ट करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल प्रेस डे। नवंबर 17 वर्ल्ड फिलोसफी डे, और ये थर्ड थर्सडे होता है हर नवंबर के। टू प्रमोट ह्यूमन थॉट, न्यू आइडियाज़ एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू कन्फ्रंट टूडेज चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। नवंबर 20 यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे गाइज। और नेशनल चिल्ड्रंस डे कब? नवंबर 14। नवंबर 20 यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट अवेयरनेस इन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल टुगेदरनेस, अवेयरनेस अमॉन्ग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड एंड इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस वेलफेयर। ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, एंड थीम था इस साल का स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। नवंबर 21 वर्ल्ड टेलीविजन डे, और पर्पस है टू गिव रिकग्निशन ऑफ द इंक्रीजिंग इम्पैक्ट टेलीविजन हैज़ हैड ऑन decision making by bringing various conflicts and threats to peace and security to the world's attention. ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करती है। दूसरा और एक दिन होता है इस दिन, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, जो भी एक्सीडेंट में रोड में मारे गए हैं उन लोगों के लिए ये रिमेंबर डे होता है। पर्पज है टू रिमेंबर मिलियंस हु किल्ड फॉर इंज्यूर्ड इन रोड क्रैशेस और इंज्यूर्ड इन रोड क्रैशेस। ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन होता है इसका भी, और थीम था इस साल का वाइटल पास्ट क्रैश एक्शंस, मेडिकल केयर, इन्वेस्टिगेशन, जस्टिस। नवंबर 25 होता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन, और टू इसका पर्पस तो वही नाम में है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट वुमन अराउंड द वर्ल्ड। ऑर्गेनाइजेशन होती है यूनाइटेड नेशन। और नवंबर 26 रिमेंबर डे, इसे हम याद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो कि संविधान दिवस है हमारा। पर्पज़ है टू ऑनर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रमलगेशन। ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। और सेकेंड हम नेशनल मिल्क डे भी इसे सेलिब्रेट करते हैं। 95th बर्थ एनिवर्सरी इस साल वर्गीस कुरियन की, जिन्होंने अमूल जो दूध है, जो अमूल है गुजरात में, उसकी स्थापना की थी। टू मार्क बर्थ एनिवर्सरी फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, दूध का जो मिल्क का जो रिवॉल्यूशन था उसे वाइट रिवॉल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नवंबर 28 होता है 68 इस साल मनाया गया है रेजिंग डे ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC का डे होता है ये, इस साल 68 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है। नवंबर 29 होता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ रिजोल्यूशन 181। यूनाइटेड नेशन इससे सेलिब्रेट करती है। सो थैंक यू गाइज, ये नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। ऐसे ही मैं आपके लिए अक्टूबर और सितंबर के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो अपलोड करूँगा। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।